आप कहाँ से आए हो? मैं उत्तराखंड से, मेरा नाम कविंदर है। थोड़ा आवाज़ समझ में नहीं आ रही, क्या? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, नाम मेरा कविंदर कुमार है। कविंदर कुमार। हाँ। पहले कब आए थे आप यहाँ पे? ये पहले पिछली वाली नवरात्रि में, नवरात्रों में। साल भर हो गया आपसे जुड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो आपका कोई विषय था क्या? दिक्कत क्या थी विषय ये आपको? था कि ये घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के जा चुकी थी। मतलब अपने बच्चों को छोड़ के हाँ, जा चुकी थी। जा चुकी थी। तो उस तो क्या हुआ था? बच्चों को छोड़ के क्यों गई? कोई झगड़ा हुआ था आप में? कुछ ही नहीं हुआ था, इसको भी पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी वो चीज़ अच्छा। मुझे भी नहीं। हाँ हाँ, आए थे आप, आए थे नवरात्रों में आए थे, तो काफ़ी परेशान लग रहे थे उस समय आप, बहुत ज़्यादा। कविंदर। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आप रो भी रहे थे, भाई मेरे अगर पत्नी नहीं है तो बच्चों को कौन संभालेगा, और वो आ जाए महाराज जी कुछ ऐसा कर दो, ऐसा कुछ बोला था शायद आप। बोला था, क्योंकि किसी की फैमिली टूटी हो तो उसे सबसे बड़ा दुख है। हाँ ये तो है। तो आपको पता कैसे लगा यहाँ का? मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, क्या देखा था उसमें? ये देखा था कि आपने किसी का परिवार जोड़ा था। अच्छा। ये देखा। तो फिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ जब आपने यहाँ आए? तो आया मैं इधर, आपसे मिला तो मुझे एक आशा मिली कि हाँ अच्छा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, आशा मिली। तो मतलब आज वो जो भी आशा आज थी, वो जो भी पूरा आपका हो कार्य था, पूरा हो गया? पूरा। पत्नी कहाँ है? ये सामने क्या नाम है इनका? अनीता। अनीता। जी। अभी ये देखो, वैसे तो 1 साल से जुड़े हुए हैं, अब ये यहाँ आके काफ़ी भावुक हो गए थे। भावुक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब रोने लग गए थे, और यही कहने लगे कि मैं अकेला बच्चों को कैसे पालूँ, मैं काम करूँ या फिर बच्चों को पालूँ। और इनकी मम्मी पता नहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं और अचानक से चले गए हैं। तो अगर महाराज जी, अगर जैसे मैंने आपके बारे में सुना है, वीडियो देखा है, तो क्या मेरी पत्नी आ जाएंगी? आप कुछ ऐसा करो, मेरी पत्नी को बुला दो। बहुत ज़्यादा दुखी थे ये। तो अब ये पिछली बार भी आए, अभी लगभग 7 दिन पहले आए थे, 7-8 दिन पहले। कमी हो गई। तो मैंने क्या समय दिया था? 7 दिन का ही दिया था हाँ, 7 कि दिन। बेटा मैं कुछ कार्य करता हूँ और आपकी पत्नी अब 7 दिन के अंदर आ जाएगी। क्यों? मेरा कुछ प्रावधान था, जो कुछ कार्य था जो मैं कर रहा था, तब मैंने आपको समय दिया 7 दिन का। तो मेरे ख्याल में तो 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, और कमी पत्नी, हो गई। हाँ कम ही हो गए हैं शायद, है ना? कितना टाइम हो गया? 4 दिन या 5 दिन, हफ्ता नहीं हो रहा होगा। हाँ, अभी हफ्ता नहीं हुआ, तो आ गई है। हाँ, आप तो जाते हुए क्या डर लग रहा था आपको? डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। अच्छा, कि ये आ जाएंगे। हाँ, और मैंने क्या बोला आपको? आपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। हाँ, कि आप जाओ लेके आओ। लेके आओ। तो बेटा आपको इतने दिन में याद नहीं आई बिल्कुल भी बच्चों की? गुरुजी पता नहीं, मुझे तो कुछ होश भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। कभी तो याद आती थी बच्चों की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। अच्छा। और कभी कभी मुझे ये मन करता था कि मैं कहीं दूर चले जाऊँ, मतलब संसार छोड़ के कहीं दूर चले जाऊँ, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर हो, वहाँ अच्छा। एकांत में। मेरा मन ना अलग अलग जगहों को दौड़ता था। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है आगे। तो ये भी नहीं पता था आप जब घर छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के चले गए, वो भी नहीं आपको थोड़ा याद? नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि झगड़ा किस वजह से हुआ, क्यों मैं गई, अच्छा। किस वजह से क्या हुआ, मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं है। और मतलब मेरा मन तो ऐसा हो गया था कि कभी हो रहा था कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं, लेकिन कभी ऐसा हो रहा था कि मेरा कोई है ही नहीं वहाँ। अच्छा। ऐसा हो रहा था मुझे। कभी भी अपने पति की याद नहीं आई? कभी नहीं आई, इनकी याद तो कभी नहीं आई। बच्चों की याद आती थी बीच बीच में, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि जैसे कुछ है ही नहीं वहाँ मेरा। मेरे अच्छा। बच्चे नहीं है, वो उसके बच्चे हैं, वो अपने आप जो करेगा अपने बच्चों का। अभी बेटा मैंने इस कागज पे कुछ आप दोनों का लिया था, इस पे कुछ अंकित हुआ है, यहाँ पे ये राउंड हो रहा है, और इस पे भी कुछ मैंने दिखाया है आपको। देखो आपके नाखून पे कुछ मैंने लगाया था, तो कुछ दैविक शक्ति मैंने बताई थी अभी, कुछ दैविक शक्ति का भी था। और कुछ जो लोग ऐसे हैं आपसे खुश नहीं हैं, आप दोनों एक रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो शायद कोई खुश नहीं है आपको देख के, तो इसलिए कुछ कार्य ऐसा भी किया जाता है जिससे कि आप दोनों अलग हो गए। आपको भी नहीं पता क्यों आप गए, इनको भी नहीं पता कि भाई ऐसा क्या हुआ, इतना तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर भी ऐसा कुछ हो गया कि अचानक क्यों हुआ? हाँ। जैसे कि अचानक नहीं होता कि मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं हुआ मेरे साथ हुआ क्या। तो आप उत्तराखंड से आए हैं यहाँ पे, पिथौरागढ़ बताते हैं, पता नहीं है ऐसे ही कुछ है, और यूट्यूब के माध्यम से आए हैं। तो कविंदर आप ये बताएं, और क्या नाम है,
आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता। आप जब से यहाँ आए हैं अच्छा लग रहा है आपको यहाँ बैठ बहुत के? अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ना। एक देखो, एक छोटा सा धाम है ये माता रानी का, और आपको अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के भी, और दूसरा जो भी आपका कार्य है वो हो गया, सफल हो गया, पत्नी आपकी आगे आ गई है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं जबरदस्ती आपसे कहलवा रहा हूँ कि ऐसा कुछ है? जबरदस्त मैं कहाँ रहता हूँ, 500 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ से यहाँ हूँ मैं क्या। हाँ, तो पत्नी आपकी आ गई है। हाँ। देखिए ये कविंदर हैं, ये इनकी पत्नी है अनीता, और 1 साल से ये अलग रह रहे थे बिल्कुल, और 1 साल के बाद ये मिले। अभी लगभग हफ्ता पहले ये कविंदर फिर आए कि अभी तक मेरी पत्नी नहीं आई, तो मेरा कुछ कार्य ऐसा चल रहा था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि एकदम से कुछ हो जाए, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, और जो भी मैंने मेहनत की, और फिर इनको मैंने 7 दिन का समय दिया। मेरे ख्याल से 7 दिन से पहले ही ये आ गई, और आज ये दोनों खुश हैं। बेटा अनीता, एक आप बता रहे थे सपने में कुछ आपको दिखा था सपने यहाँ में- आने से पहले? हाँ, सपने में बहुत बार मुझे कई बार मंदिर दिखते थे। हम्म, मंदिरों के नीचे जो पानी होती थी, जैसे नदी बहती थी, वो बहुत मैली दिखती थी, जिसमें मैं और ये नहाया करते थे। फिर जब हम ऊपर को आते थे, रिश्ता हुआ पानी मतलब हमारे ऊपर से जाता था, वो हमें साफ करते हुए जाता था। कई बार मैंने मंदिर के सपने देखे, कभी खुद को गंदा देखा, कभी इनको गंदा देखा, और एक बार ऐसा भी सपना देखा कि मैं कहीं मंदिर में हूँ, इन्होंने भी हरे कपड़े पहने थे, मैंने भी पहने थे। मतलब एक ही कलर के कपड़े? हाँ, दोनों, एक ही ग्रीन कलर के कलर कपड़े पहने थे। अच्छा, हाँ, और कुछ ऐसा नजर आया हो जैसे कि आप अलग अलग रह रहे हैं? और ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता था। ये होता था कि सपना देखूंगी तो मुझे एहसास होता था कि मेरे बच्चे हैं, कि मेरा घर है, परिवार है, मुझे जाना है। फिर कुछ देर बाद मेरे को ऐसा था, मेरा माइंड चेंज हो जाता था एकदम से। मुझे लगता था कि वहाँ कुछ नहीं है मेरा, वहाँ कोई है ही नहीं मेरा। जब मतलब आप जाने की, बच्चों के पास जाने की सोचते थे, तभी कुछ हाँ। कोई चीज ऐसी है कि आपको रोक लेती थी? हाँ, एक मन तो करता था कि मैं अभी चले जाऊँ अच्छा। बच्चों के पास, हाँ, और एक मन करता था मेरा है ही क्या, वहाँ मुझे क्यों जाना है, वहाँ अच्छा। मेरा कुछ नहीं है। तो मतलब एक हिसाब से कहो तो मैं डिप्रेशन में जहाँ चल गई थी। कभी हाँ, कभी ना, कभी मुझे बहुत पसीना भी होता था, कभी बहुत ठंड भी लगती थी, कभी बहुत घबराहट सी होती थी अंदर से। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता था जैसे सर की नस अभी फट जाएगी, मुझे बहुत सर दर्द रहती थी मेरी। देखिए, कहते हैं नेगेटिविटी जहाँ होती है, जहाँ परिवार अलग होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ किया कराया ही आता है सामने। और एकदम से, जैसे इन्होंने बताया, एकदम से ठंड लगना, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, और एकदम से आपका दिल घबराना, तो ये भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वो संकेत को आभास करते हैं, उन संकेतों का। तो चलो, जो भी कुछ हुआ इनके साथ में, अब 1 साल से ये अलग अलग रह रहे थे, अब इकट्ठे हो चुके हैं। माता रानी की कृपा इन पे बरस चुकी है, और भोले बाबा का आशीर्वाद, भोले बाबा का हमेशा आशीर्वाद आप पे रहे। तो इसी के साथ अब आगे अगली वीडियो में हम मिलेंगे, और जो भी कुछ जैसी भी समस्या लोगों की हैं, वो यहाँ दरबार में ऐसे ही दूर सबकी होती रहें, और ऐसे ही बिछड़े हुए लोग मिलते रहें। पति पत्नी का कोई अनबन है, अगर कोई भी यहाँ धाम तक पहुँचता है तो उसकी सारी समस्याएं सुन के उनका निवारण सही तरीके से दिया जाता है। तो हम तो दोनों से कहेंगे जय माता की, हर हर महादेव।